नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। बात होगी मंत्री जी की, जो लगातार इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे, मानो कि दामाद जी छूट गए, दामाद जी बड़ी हो गए, दामाद जी अब साफ सुथरे हो गए। मंत्री जी को लग रहा था कि जैसे समीर वानखेड़े को इस केस से साइडलाइन किया गया है, तो अब जांच जो होगी वो नॉर्मल कोई ऑफिसर आएगा और वो जांच करके चला जाएगा। ऐसा लग रहा था मंत्री जी को, और मानो कि दिवाली मनाना शुरू कर दिए। लेकिन उनकी सोच पे पूरी तरह से पानी फेर दिया जिस ऑफिसर को एनसीबी ने रिक्रूट किया है सिर्फ जांच करने के लिए, रेकमेंड किया है, और नाम है डीडीजी संजय सिंह जी। उन्हीं को, जो नए ऑफिसर हैं, उनको जो मौका मिला है ये जांच करने के लिए, उन्होंने एक इतना बड़ा बयान दे दिया है जिससे नवाब मलिक की नींद गायब हो जाएगी। क्योंकि जैसे खबर आई कि समीर वानखेड़े से 6 फाइलों को हटा दिया गया है, समीर वानखेड़े उन 6 फाइलों पे नजर नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे ही मुंबई की धरती पर लैंड करते हैं नए ऑफिसर संजय सिंह जी, तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि ऐसा कहीं पे भी लोग नहीं सोचे कि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है, समीर वानखेड़े इस पर नजर नहीं डालेंगे। बाकायदा संजय सिंह जी ने, डीडीजी जो नए ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े से हम मदद लेते रहेंगे, समीर वानखेड़े से हम हर मुद्दों पे बात करते रहेंगे, हर टॉपिक पे बात करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि समीर वानखेड़े को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं एनसीबी के इस बयान से होश तो उड़ जाएंगे उन तमाम लोग के जो लोग खुशियां मना रहे थे, तमाम लोग जो ये सोच रहे थे कि समीर वानखेड़े टोटली उसको पैकअप कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुंबई की धरती पे पहुंचते ही संजय सिंह जी ने एक न्यूज एजेंसी ने बातचीत के दौरान में कहा कि ऐसा भूल कर भी ना सोचे कि समीर वानखेड़े इस केस में मदद नहीं करेंगे। और मैंने वीडियोस में कहा भी था कि अगर संजय सिंह जी मुंबई की धरती पे आते हैं, एनसीबी के ऑफिस में पहुंचते हैं, तो वो किसी आलू वाले, सब्जी वाले, छोले वाले, टमाटर वाले से बातचीत नहीं करेंगे। वो तमाम बातें समीर वानखेड़े से करेंगे कि समीर वानखेड़े आप हमें इस तरह का बताइए, ये बताइए, वो बताइए, वो तमाम बातें समीर वानखेड़े से बातचीत करेंगे। अब वही बयान संजय सिंह जी ने उस न्यूज एजेंसी को दिया है और कहा है कि हमने 6 फाइलों की जांच के लिए अधिकारी को बदला है, वह समीर वानखेड़े के मुंबई के जोनल निदेशक हैं, जोनल डायरेक्टर रहेंगे, और हम निश्चित रूप से जांच में उनकी मदद लेते रहेंगे। जाहिर सी बात है कि एक बड़ा संदेश उन तमाम लोग के लिए चला गया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम संदेश दे दिया कि समीर वानखेड़े नहीं, कोई और ही साजिश रच दिया है। समीर वानखेड़े उसमें नहीं थे, बकायदा समीर वानखेड़े की ट्रैप बिछाई गई थी, समीर वानखेड़े को फंसाने के लिए बकायदा साजिश रची गई थी। कौन सा व्यक्ति कब प्लांट करना है, कौन सा व्यक्ति कहां फंसाना है, ये तमाम साजिशें रच दी गई थी और उसका पूरी एक्सपोज किया है बीजेपी के नेता ने। और तमाम स्टेटमेंट, वो तमाम बयान उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मोहित कंबोज जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम बातें कह दी कि समीर वानखेड़े नहीं, कोई और व्यक्ति है, कोई और आदमी है जो ये तमाम षड्यंत्र को रचा था। समीर वानखेड़े एक मासूम व्यक्ति, एक मासूम ऑफिसर को साजिश करके उसमें फंसा दिया गया ताकि ये कहा जाए कि समीर वानखेड़े फंस गया, समीर वानखेड़े फंस गया, समीर वानखेड़े फंस गया, समीर वानखेड़े करप्शन करता था। लेकिन करप्शन कहीं पे भी समीर वानखेड़े नहीं किया था, एज पर मनोज कंबोज के कारण, मोहित कंबोज के कारण।
मोहित कंबोज ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें कहीं पे भी ये नहीं दिख रहा है कि समीर वानखेड़े इस केस में इन्वॉल्व थे। बाकायदा इसके लिए षड्यंत्र रचा गया था कि कौन किससे बात करेगा, कौन कब बात करेगा, कौन किससे बात करेगा, ये तमाम षड्यंत्र रच के उसके बाद समीर वानखेड़े को ट्रैप में डाला गया था। लेकिन वो तमाम लोग ये बोल रहे थे कि समीर वानखेड़े ऑटोमेटिक शक्तिमान बन के गया और उस क्रूज पे कूद गया, लेकिन ऐसा नहीं था। किसी और ने खबर दी थी, किसी और ने रिसीव किया और उसके बाद वो खबर समीर वानखेड़े तक पहुंचा। लेकिन मीडिया में लगातार चलाई जा रही है कि समीर वानखेड़े ही उनको डायरेक्ट कॉल आया था। ऐसा कहीं पे भी एज पर द मोहित कंबोज को, जिन्होंने बकायदा 55 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने उसमें लिखा है कि सबसे बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार समीर वानखेड़े उनके परिवार पे, एनसीबी पे, भारतीय जनता पार्टी पे ये लांछन लगाए जा रहे थे कि समीर वानखेड़े, भारतीय जनता पार्टी ये मिलकर शाहरुख खान को परेशान कर रही है। लेकिन मोहित कंबोज ने ये बात कह दिया कि ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, बाकायदा षड्यंत्र रचने वाले कोई और हैं। और उनमें नाम लिया सुनील पाटिल का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उस नाम के साथ में जोड़ दिया कि एक पार्टी के वो सदस्य हैं, नाम है एनसीपी। बाकायदा बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट ऐसे दिए जिसके कारण कहीं ना कहीं मुश्किल में नवाब मलिक पड़ते जाएंगे, क्योंकि बाकायदा उन्होंने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर स्टेटमेंट में यही कहा कि जो साजिशें रचने वाले हैं कोई और है। और ये तमाम जो दिखाया जा रहा है, गोसावी, डिसूजा, सैल, ये तमाम लोग अलग अलग नहीं हैं, ये एक ही हैं और एक ही व्यक्ति के आदमी हैं जो लगातार ये षड्यंत्र में शामिल कर रहा था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में तमाम चीज़ें साफ साफ दिखेगी, बिकॉज ऑफ जब संजय सिंह जो एनसीबी के डीडीजी उपस्थित हुए हैं मुंबई में, बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगी, वो बहुत सारी सच बाहर निकलेगी जो लगातार राज दफन है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एनसीबी ने स्टेटमेंट में कहा था कि ये राज्य और अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल और उससे ज़्यादा लिंक जुड़े हुए हैं, इसीलिए स्पेशली इस केस की जांच एनआईए स्पेशल टीम से करा रही है। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। समीर वानखेड़े जैसे था वैसे ही है और रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल आठी के साथ।